इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमसे क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर के रास्ते पर चलने से हमको क्या प्रतिफल मिलता है? और सबसे प्रमुख बात कि कैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। हमारी जिंदगी के हर आयाम में परिवर्तन, हमारी वाणी में, हमारे सोच में, हमारी समझ में, हमारी मानसिकता में, हमारे व्यवहार में, जीवन के हर एक आयाम में कैसे परिवर्तन हमको लाना है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं इस बात को प्रकाशित करती हैं। तो हम इन बातों पर गौर करेंगे, उसके साथ साथ परमेश्वर की आराधना के गीत गाएंगे, उसे धन्यवाद देंगे, अपनी भेंटें अर्पित करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए उसे धन्यवाद देंगे और आनंद के साथ, उत्साह के साथ, धन्यवाद के साथ इस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपने हृदय में कर सकेंगे। ऐसी मेरी याचना है। आइए हम सब बड़े उत्साह के साथ और धन्यवादित हृदय से इस आराधना में आगे बढ़ें। पुनः आपका दिल से स्वागत है। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में उपस्थित आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम पर अनुग्रह किया और आज हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सकते हैं। आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति संपूर्ण आराधना पर चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को जीवितों की ज़मीन पर रखा। तेरा अनुग्रह है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर तेरी आराधना करने वाले हो सके। पिता, तुझसे विनती करते हैं, हमारा गीतों का गाया जाना तुझे भाए। जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो उसको हम ग्रहण करने वाले हो सके, जिससे हमारे जीवन से बहुत से लोग आशीषित होने वाले हो सके। पिता, जब हम तेरी मेज़ में शामिल होते हैं तो हम अपने पापों का अंगीकार करने वाले हो सके, और जब हम दें तो उदारता से देने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना हूँ तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। तेरी स्तुति और आराधना
जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या ये पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी
का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। नए जीवन के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शिक्षाएं दी हैं। अक्सर एक छोटी सी गलती हमारे सारे जीवनों को, या हमारी जिंदगी में पल रहा एक छोटा सा पाप हमारे जिंदगी के सारे आयामों को प्रभावित करता है। और इसीलिए बाइबल की शिक्षाओं में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो संपूर्ण परिवर्तन की कही है। वो आमूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज जिसको इंग्लिश में कहा गया है, जो मूल से, जो जड़ से परिवर्तन होता है। एक संपूर्ण परिवर्तन मानव के जीवन में आना आवश्यक होता है। धीरे धीरे परिवर्तित हम नहीं हो पाते, और कभी कभी कुछ बच जाता है, और वो एक बची हुई बुराई हमारे सारे जीवन को, हमारी मानसिकता को विषाक्त कर देती है। और इसीलिए ये इस नए जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने नया जन्म कहा। नया जन्म, जैसे एक बालक का जन्म होता है, एक नई जिंदगी इस संसार में आती है। तो नए जन्म की बात के संदर्भ में 5 बातें प्रभु यीशु मसीह ने इफिसियों की कलीसिया को, जो कि इफिसुस शहर में थी, एशिया माइनर उस समय होता था, वहां पर इफिसुस शहर था, बहुत प्रमुख शहर था, क्योंकि वहां पर एक डायना नाम की देवी का मंदिर था। और उस मंदिर में ऐसे कार्य होते थे जिन्हें धर्म की परिभाषाओं में नहीं लाया जा सकता, जिन्हें धार्मिक या उचित नहीं ठहराया जा सकता,
जिन्हें यहाँ तक कि मौलिक भी नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसे अनैतिक कार्य होते थे। और पौलुस जब इफिसुस में जाता है तो जिस प्रकार का वातावरण वहाँ था, जिस प्रकार की लोगों की मानसिकता थी, और सृष्टिकर्ता सृजनहार हमारे जीवते परमेश्वर से उनकी बुद्धि मानो अंधेरी हो गई, उनकी सोचने समझने की क्षमता मानो चली गई। और इसलिए पौलुस प्रेरित उस स्थान के लोगों को, उस स्थान की कलीसिया को यह पत्र लिखता है, जो कि बाइबल के नए नियम में इफिसियों के पत्र के 4थे अध्याय की 25वीं आयत से लेकर 22वीं आयतों के बीच में पौलुस 5 बातों की चर्चा करता है। जब नए जीवन की बात हम करते हैं तो नए जीवन की बात का अर्थ, जैसे मैंने आपसे कहा, कि संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और उसकी 17वीं आयत में पौलुस ने लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ही इज अ न्यू क्रिएशन, दैट पर्सन इज अ न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई, सब कुछ बदल गया, सारे आयाम जीवन के बदल गए, व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल गया, उसके समझने का तरीका बदल गया, किसी बात को उसको एनालाइज करने का, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका बदल गया, उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा, उसका दिल बदल गया। जो परिवर्तन भीतर से आता है, जो परिवर्तन हृदय से आता है, आत्मा का फल जो परमेश्वर हमको देता है, वो परिवर्तन, पुरानी बातें बीत गई और वे सब की सब नई हो गई। बाइबल में यह बात भी लिखी है कि हमको नए जीवन की चाल चलना है। ऐसा परिवर्तन नहीं जैसे कि एक पौधा लगाया गया और धीरे से वो बढ़ा और उसके बाद उसमें कलियां आईं और फिर फूल खिले, परंतु ऐसा परिवर्तन जैसा शंख का तितली में परिवर्तित हो जाना, वो परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, खूबसूरत परिवर्तन, संपूर्णता से परिवर्तन, और हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में, हमारे मूल्यों में, हमारी दिशा में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। तो पौलुस इफिसुस नगर के लोगों को यह बातें लिखता है कि तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है ऐसे परिवर्तन की। वहां पर, जैसा मैंने कहा, डायना देवी का मंदिर था और वहां बहुत से दुष्कर्म हुआ करते थे और लोग सोचते थे कि ये बड़े धार्मिक काम हैं। वहां पर वेश्यावृत्ति होती थी, वहां पर नशीले पदार्थ बेचे जाते थे, लोग वहां पर आकर के जुआ खेलते थे, वहां पर ऐसे ऐसे कार्य होते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में अनर्थ हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप हैं। और इसीलिए जब इन लोगों का वर्णन पौलुस करता है तो वो कहता है कि यहां के लोगों की बुद्धि अंधेरी हो गई, इनको दिखाई नहीं देता, देखते हुए भी ये सत्य को नहीं देखते, इनके पास प्रमाण हैं तब भी उन प्रमाणों पर विश्वास नहीं करते, इनका विवेक मानो मृत सा हो गया है, इनका हृदय कठोर हो गया है, इनकी जिंदगी से संवेदनशीलता चली गई है। और इसीलिए पौलुस जब वहां जाता है और शिक्षा देता है तो वो कहता है, बाद में जब वो पत्र लिखता है तो उस पत्र में वो कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। और आगे फिर वो मसीही जीवन के, नए जीवन के, नई सृष्टि के, हमारी जिंदगी के आमूल परिवर्तन के 5 सिद्धांत बताता है। आइए हम इन 5 सिद्धांतों पर विचार करेंगे जो वास्तव में हमारी जिंदगी के 5 आयाम भी। पहली बात, 4थे अध्याय की 25वीं आयत में वो कहता है, इसलिए झूठ बोलने के बदले सच बोले। झूठ बोलने की बात, झूठ बोलना जो गंभीर पाप है, हमारी आदत बन जाता है और उसको हम छोटा पाप समझ लेते हैं और अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने को बचाने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए हम झूठ बोल देते हैं और दिन भर में ना जाने कितनी बार झूठ बोल देते हैं और ये हमारी आदत सी बन जाता है। परंतु झूठ जो है वो बहुत से पापों को जन्म देता है, वो बहुत से संबंधों को तोड़ता है,
वो अविश्वास पैदा करता है। वो हमारे आपस के जो संबंध होते हैं, पति पत्नी के संबंध, मित्रों के संबंध, ये जो झूठ है ये सारे संबंधों को तोड़ता है और हमारी मानसिकता को दूषित करता है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21वें अध्याय की 8वीं आयत में, जहां पर उन लोगों की सूची दी गई है जिनकी आत्मा विनाश की ओर जाएगी, जिनकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी परंतु नरक की ओर जाएगी, उनमें लिखा है परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि के उपासकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। सब झूठों का भाग, वहां पर झूठ बोलने वालों का भी वर्णन है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो कोई ईमानदारी का जीवन जीता है, जो प्रभु यीशु मसीह के गुणों का आत्मसात करता है, उसके चरित्र में झूठ की बात नहीं होती। शैतान को झूठों का पिता कहा गया है, सब प्रकार के झूठों का पिता कहा गया है। बाइबल में यह बात स्पष्ट है कि झूठ बोलने वालों का कहाँ स्थान होगा, विनाश उनकी आत्मा का होगा, क्योंकि उनकी आदत झूठ बोलने की है। और जब हम झूठ बोलते हैं तो यह हमें इस बात को दर्शाता है कि हम वास्तव में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या हम अंधकार की शक्तियों के पीछे चल रहे हैं। यदि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है या हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम फिर उसके बाद उस मार्ग, उस सत्य और उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है, प्राप्त करने के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य, सत्य क्या है? परमेश्वर का सत्य क्या है? आत्मा का सत्य क्या है? उद्धार का सत्य क्या है? अनंत जीवन का सत्य क्या है? ये सत्य जब हम जानेंगे, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह ने जी के दिखाया, तो हमको सब प्रकार की गलत बातों से, गलत परंपराओं से, गलत सोच से, गलत मानसिकता से ये सत्य हमको मुक्त कर देगा, हमको स्वतंत्र कर देगा। सत्यता को छुपाना भी झूठ बोलना है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना भी झूठ बोलना है, परीक्षा में नकल करना भी झूठ बोलना है, अपने टैक्स जो हमें सरकार को देना है उनको गलत तरीके से बचाना भी झूठ बोलना है, प्रतिज्ञा करके उसे पूरी ना करना भी झूठ बोलना है, बहाने बनाना भी झूठ बोलना है। और जब सत्य कहना हो और वहां हम खामोश रह जाएं तो वह भी झूठ बोलने से कम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम जानते हो सत्य क्या है और तुम तटस्थ बने रहते हो तो यह बात अनुचित है। तो पहली बात, हमारी जिंदगी के आयाम में अगर नया जीवन हमें जीना है तो हमको इस झूठ के पाप से बचना होगा, क्योंकि ये झूठ का पाप विनाश का पाप है। और झूठ ना बोलना अर्थात सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य को जानना और उस सत्य में जीना। दूसरी बात, इफिसियों के 4 अध्याय की 26वीं आयत में वो कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गलत क्रोध करने के बदले वो सही क्रोध करने की बात करता है। देखिए, वो क्रोध को पाप नहीं कहता, परंतु वो कहता है वह क्रोध जिसमें पाप है, वह क्रोध जो हमको नियंत्रित करता है, वो गलत है। तो दूसरी बात जो वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि गलत क्रोध करने के बदले हम सही बात के लिए क्रोध करें। क्रोध तो कोई भी कर सकता है, पर सही समय पर सही बात के लिए सही व्यक्ति से, सही शब्दों में, सही आवाज से सत्य को प्रकाशित करना, यह सबके बस की बात नहीं होती। और गलत कब हो जाता है? जब क्रोध हमको नियंत्रित करने लगता है, जब हम क्रोध के कारण असंतुलित हो जाते हैं, असंयमित हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। ग्रीक भाषा में क्रोध के लिए 3 शब्द आए हैं। एक शब्द है थ्यूमोस, जिसका अर्थ है खौलना, उबलना, बौखलाना, असंतुलित हो जाना। और मैं ग्रीक भाषा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मूल में जो नया नियम लिखा गया था वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था। दूसरा शब्द क्रोध के संदर्भ में जो आया है वो पेरिसगिस्मोस है। उसका अर्थ है
भीतर से जलन रखना, बैर भाव रखना, कुढ़ते रहना, घुटते रहना, लंबे समय तक किसी से नाराज हुए रहना। बाइबल में लिखा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने के पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए। तो दूसरों के लिए गलत सोचना और कुढ़ते रहना, ये भी क्रोध करने की बात है। और तीसरा शब्द जो क्रोध के लिए आया है, पहला थ्यूमोस, दूसरा पेरिसगिस्मोस और तीसरा ऑर्ग। ऑर्ग जो शब्द आया है उसका अर्थ है संतुलन ना खोने वाला क्रोध, अंडर कंट्रोल। जो क्रोध हमें नियंत्रित नहीं करता परंतु जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी सीमाओं में है। वो क्रोध जो परमेश्वर के वचन और उसके द्वारा स्थापित मूल्यों के विरोध में व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करता है। वह क्रोध जो गलत बात को रोकने के लिए, किसी को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्रोध जो हमारे अंडर कंट्रोल है, जो माता पिता बच्चे को डांटते हैं, वो असंतुलित नहीं होते, वो बच्चे को सही दिशा देने के लिए कहते ना कि डैडी गुस्सा हो गए, माँ गुस्सा हो गई। गुस्सा होने का अर्थ यह है नाराज हुए क्योंकि बच्चा कुछ गलत कर रहा था। तो पौलुस इसी क्रोध की बात करता है कि ऐसा क्रोध जो तुम्हारे नियंत्रण में है और ऐसा क्रोध जिसको तुम नियंत्रित कर सकते हो, जो तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, वो क्रोध जो गलत बात के विरोध में आवाज उठाने की बात है, जो किसी को सुधारने की बात है, वो क्रोध उचित है। तो क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। तो ये दूसरे आयाम की बात है। यदि नए जीवन से संबंधित हम तीसरी बात देखें तो वो है चोरी करने के बदले भले कार्यों के लिए देना। यदि आप देखेंगे इफिसियों का 4 अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इतना नहीं कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, परंतु चोरी करने के बदले दूसरों की मदद करना। अपने पास कुछ है, अगर हमने परिश्रम से कमाया है और हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए वो प्रेरित कर रहा है कि चोरी नहीं करना है परंतु दूसरों की मदद करना है, भले कार्यों में खर्च करना है, भले कार्यों में हमको देना है, अच्छे कामों के लिए हमको अपने स्रोत, अपना धन लगाना है। चोरी नहीं करना है, गलत तरीके से धन नहीं कमाना है, झूठ बोल करके, गलत बातों में, गलत प्रकार की छल कपट की बातों में, गलत प्रकार की रसीदें बनाकर, किसी को धोखा देकर धन कमाना, ये गलत है। परंतु वो कह रहा है कि चोरी करने के बदले यदि हम बांटने लगे तो वो हमारी जिंदगी में बात होना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के लिए दसवांश नहीं देते तो परमेश्वर कहता है कि तुमने डाका डाला है, तुमने चोरी की है, क्योंकि तुम्हें जो अपनी आय का दसवांश परमेश्वर को देना है, दूसरों की भलाई के लिए देना है, तुमने वो नहीं दिया। वो भी एक प्रकार की परमेश्वर की दृष्टि में चोरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं और उसकी 10वीं आयत में भी ये बात लिखी है कि अंधेर करने वाले और चोरी करने वाले और पियक्कड़ और गाली देने वाले ये स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे? लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में लिखा है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तुझे इसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा, जब तू भूखों को भोजन देगा, जब तू कंगालों की सुधि लेगा। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसकी 33वीं और 34वीं और 35वीं आयतों में पौलुस अपने जीवन का उदाहरण दे रहा है। और पौलुस कह रहा है, मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम तो आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है। मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण रखा है।
अपने उदाहरण के द्वारा तुमको सिखाया है कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए तुम्हें निर्बलों को संभालना है और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा कि लेने से देना अधिक धन्य है। तो हमको यह सीखना है कि हम दूसरों को दे सकें, दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों का भला कर सकें, और ये हमारे जिंदगी का एक और आयाम है। चौथी बात, अपशब्द बोलने की बात, गंदी बातें करने के बदले उत्साह और अनुग्रह की बात। हमारी बातें कैसी हैं, यह बहुत बड़ा आयाम है जीवन का। कोई व्यक्ति अपनी बातों के द्वारा पहचाना जाता है। किसी व्यक्ति के दिल में क्या है, बहुत कुछ उसकी बातें जाहिर कर देती हैं, और इसलिए वो कह रहा है कि जो अपशब्द है, जो गंदी बातें हैं, उसके बदले तुम उत्साह और अनुग्रह की बातें करो। लोगों को उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो, उनके लिए शिक्षा की बातें कहो, उन पर कृपा दृष्टि करो, उन पर अनुग्रह की बातें करो, उनको क्षमा करो। गंदी बातों का क्या अर्थ होता है? गंदे मजाक, गंदे कमेंट्स, गंदे चुटकुले, गंदी कहानियां, झूठी आलोचनाएं, द्विअर्थीय संवाद। ऐसा लगता है गाली देना कुछ लोगों की मातृभाषा सा बन गया है। बिना गाली दिए हुए वो कुछ बात ही नहीं कर सकते। अगर वो क्रोध में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि गाली देना आवश्यक है। परंतु बाइबल बार बार हमको चिताती है कि जो गाली देने वाले, अपशब्द कह देने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत, जो हमने इसके पहले भी देखी, जहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? कौन लोग? जो लोग, लिखा है, जो गाली देने वाले हैं, जो अंधेर करने वाले हैं, जो लोभी और पियक्कड़, और एक लंबी लिस्ट वहां पर है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। उनमें गाली देने वालों का भी वर्णन है। हम में से कितनों के साथ ये कमजोरी होती है कि हम अपशब्द कहते हैं। काश आज हम मात्र इतना ही संकल्प ले लें कि आज के बाद हमारे होठों से अपशब्द नहीं निकलेंगे। हमें अपनी बातों पर नियंत्रण रखना है और ऐसी बातें कहना है जिससे ये पता चले कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। कुलुस्सियों 3:8 और 9 में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए हैं और पुराने वस्त्रों को कामों समेत उतार डाला है। कितनी प्रमुख बात लिखी है। और उसके बाद यदि हम वापस चले जाएं इफिसियों के 4 अध्याय में और उसकी 29वीं आयत में, तो वहां पर हमारी बातचीत कैसी होना चाहिए इसके विषय में लिखा। इतना ही नहीं कि हम अपशब्द ना कहें, परंतु लिखा है 3 बातें लिखी हैं। पहली बात, ऐसी बातें कहो जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, जो दूसरों के भले के लिए हो। दूसरी बात लिखी हुई है, जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, और ऐसी बात कहो जो आवश्यक हो। अनावश्यक बातें, बेकार की बातें, आधारहीन बातें, झूठी बातें, खोखली बातें, आलोचना की बातें हमें नहीं करना है। ऐसी बातें जो किसी की उन्नति की हो, किसी को प्रोत्साहित करने की हो, किसी को अनुग्रहित करने की हो। ऐसी बातें जो आवश्यक हो, जो जरूरी हो, जो किसी के जीवन को सही दिशा दे सकती हो, ऐसी बातें हमको करना है। तो लिखा है कि नए जीवन का यह भी प्रमाण है कि तुम्हारे शब्द कैसे हैं। अब शब्द ना कहो, गाली ना दो, परंतु ऐसी बातें कहो जिनसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, उनकी उन्नति हो, और वो बातें जो उनकी जिंदगी के लिए आवश्यक हो। 5वीं और अंतिम शिक्षा नए जीवन के संदर्भ में, 5वां आयाम हमारी जिंदगियों का लिखा हुआ है इफिसियों के 4 अध्याय उसकी 31वीं और 32वीं आयतों में लिखा हुआ है कि दूसरों
से बुराई करना छोड़कर एक दूसरे को क्षमा करो। दूसरों पर दोष लगाना छोड़कर क्षमा करो। क्यों करो? यह भी लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया। परमेश्वर ने तुमको क्षमा करने के लिए एक कीमत चुकाई है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया है, उसको बलिदान किया है ताकि तुम्हें क्षमा मिल सके। परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती रक्त से तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है, इसलिए हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। हम क्षमा करेंगे दूसरों को तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हम दूसरों को क्षमा ना करेंगे तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा, और अगर परमेश्वर ने हमें क्षमा नहीं किया तो हमारा उद्धार नहीं होगा, और हमारा उद्धार ना हुआ तो हमारी आत्मा का विनाश होगा। तो हमें क्षमा करना है। इससे सबसे ज्यादा भला हमारा है। इससे हम कटुता से, ग्लानि से, बुराई से, तनाव से, दुर्भावना से, वैमनस्य से मुक्त होंगे, और तब परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य ठहरेंगे जिसने हमको क्षमा किया, जिसने हमारी खातिर अपना लहू बहा दिया। लिखा हुआ है, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अधर्म को क्षमा करो। तो हमें अगर नई सृष्टि बनना है, हमें अगर नया जीवन जीना है, अगर हमारी जिंदगी में आमूल परिवर्तन लाना है, यदि हमारी जिंदगी में एक ईश्वरीय जिंदगी, एक ईश्वरीय प्रकाश हमारी जिंदगी से दूसरों तक पहुंच सके, हमें इन बातों को गंभीरता से लेना होगा, स्वीकार करना होगा। झूठ बोलने के बदले सच बोलें, गलत क्रोध करने के बदले सही क्रोध करें, चोरी करने के बदले बांटें, अपशब्द कहने के बदले अनुग्रह के कथन कहें, और दूसरों की बुराई या आलोचना करने के बदले एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। परमेश्वर ने ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया, और परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके लोग हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, जब हम अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं, तो हमें वो नया जन्म लेना होगा, हमें वो नया जीवन प्राप्त करना होगा जिसमें आमूल परिवर्तन हो, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति दिखाई दे, और जिसमें परमेश्वर का परमेश्वरत्व नजर आए, और हम दूसरों के लिए आशीष का, प्रोत्साहन का, प्रेम का, क्षमा का कारण बन सकें, और ना सिर्फ हम सही मार्ग पर चलें परंतु अपने साथ बहुतों को उस उद्धार के मार्ग पर लेकर के आगे बढ़ सकें। परमेश्वर इन वचनों से हमें प्रेरणा दे, और परमेश्वर इन वचनों से ना सिर्फ हमारे जीवन को आशीषित करे परंतु हमारे द्वारा बहुतों के जीवन को अनुग्रहित करे, बहुतों के जीवन तक अपने प्रकाश को फैलाए, और बहुतों के जीवन के लिए हमारा जीवन उनको सही रास्ते पर, उद्धार के रास्ते पर लाने का कारण हो सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, और आज का यह वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु के बियारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर शांति तुझे यीशु में, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालहू में, क्या तुम्हारा मन निश्चल हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। प्रभु भोज की यह विधि ना सिर्फ एक विधि है बल्कि एक विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह ने जी करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, और जिस तरह पौलुस भी कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम तक पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देते हुए कहा कि ये लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी तुम एकत्रित होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु की आशीष इस ब्यारी पर मांगें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने क्रूस पर हमारे लिए किया, अपने प्राणों को हमारे लिए दिया खुदावन, ताकि हम उसके द्वारा जीवन को पा सकें और आपके उपस्थिति में प्रभु रहने वाले हो सकें। इस विधि पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। जितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जितने लोग इसमें सहभागी होते हैं, प्रभु हर एक के ऊपर आपकी आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं और अपनी आशीष हमारे ऊपर उंडेलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी अपने विश्वास के अनुसार इस विधि में शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुन सकें और आपके गीतों को गा सकें और आपकी मेज़ में शामिल हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बीते सप्ताह हम सभी को संभाला और आगे के जीवन में आपकी आशीष चाहते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम
तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन।